नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। अब्बास अंसारी के मामले में जिस तेजी के साथ सरकार ने उनकी विधायकी लेने का काम किया, क्या उतनी तेजी से ही उनकी जो उन पर आरोप लगे थे, जब कोर्ट ने उन सारी चीजों को खारिज कर दिया, क्या उतनी तेजी से उनकी विधायकी वापस भी हुई? नहीं हुई। इस पूरे मामले में दो बातें बहुत बड़ी निकल कर आ रही हैं और इन दोनों ही बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। पहली बात यह कि अब्बास अंसारी के मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी राज्य सरकार ने, यानी कि विधानसभा सचिवालय ने, उनकी विधायकी के खत्म हो जाने का जो फरमान बहुत तेजी से जारी कर दिया था, उनकी विधायकी बहाल होने का फरमान नहीं जारी किया था। खबरें यह हैं कि अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट के फैसले के बाद इंतजार करना पड़ा। इंतजार के बाद वो फिर कोर्ट गए। उन्होंने कोर्ट के फैसले का राज्य सरकार द्वारा संज्ञान ना लिए जाने का जिक्र किया, कोर्ट ऑफ कंडक्ट की बात कही, जिसके बाद कोर्ट ने फिर इस मसले में राज्य सरकार को कड़े शब्दों में जब कहा कि अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल की जाए, तब उसके बाद उनकी विधायकी बहाल होने की चिट्ठी सचिवालय से, विधानसभा से जारी हुई। यह अपने आप में बड़ी गहरी बात है। दूसरी बात, अब्बास अंसारी के जो वकील हैं वो इस बात को कहते हैं कि यह कोई आपराधिक मामला था ही नहीं। जिस मामले पर अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई, जिस भाषण पर उनको 3 साल की सजा हो गई, उन्होंने कहा यह एक छोटा मोटा आचार संहिता उल्लंघन का मामला बन सकता था, लेकिन आपराधिक मामला नहीं था। इन्हीं बातों की दलील हमने हाईकोर्ट में रखी, जिसके बाद अब्बास अंसारी के मामले पर हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। इन दोनों ही खबर का विश्लेषण करेंगे और इन दोनों ही मुद्दों पर आपको बताएंगे कि कैसे मौजूदा सरकार की, मौजूदा बीजेपी के नेताओं की थू-थू हो रही है और जनता के बीच में अब उन्हें जवाब देते नहीं बन रहा। दोस्तों, राजनीति का रंगमंच इतना अनोखा है, यहां कभी सजा होती है, कभी राहत मिलती है और बीच में नेता लोग अपनी अपनी कुर्सियां संभालते रहते हैं। जो बात इलाहाबाद हाईकोर्ट की है, वहां पर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने 2022 के उस हेट स्पीच केस में उनकी 2 साल की सजा को पूरी तरह से रद्द कर दिया और उसके साथ ही उनकी विधानसभा सदस्यता को भी बहाल कर दिया गया। जी हां, अब्बास अंसारी अब फिर से विधायक हैं और वो भी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के, जो अब एनडीए का हिस्सा है। सोचिए जरा, बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए में अब फिर से मुस्लिम विधायक की एंट्री हो गई है, वो भी अब्बास अंसारी जैसे। कितनी विडंबना है ना। बीजेपी जो हमेशा सबका साथ, सबका विकास का नारा लगाती है, लेकिन उनके गठबंधन में मुस्लिम चेहरे की कमी पर विपक्ष तंज कसता है। और यहां देखिए, अब्बास की वापसी से अब सुभाषपा की सीटें फिर से 6 हो गई हैं। योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर तो पहले ही खुश होकर कह रहे थे कि हमें पता था कि फैसला आएगा। अरे राजभर साहब, आपकी भविष्यवाणी की तो तारीफ करनी पड़ेगी। कभी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन, कभी बीजेपी की गोद में। आप तो राजनीति के पलटू राम हैं, यह आपसे बेहतर कौन जानता है। क्या पता कल को फिर आप पाला बदल लें और कहें हमें तो पहले से ही पता था। हालांकि सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर के बहुत सारे मामले अब्बास अंसारी के जेल जाने के बाद हमने देखे, उनके बयान देखे, उनके घड़ियाली आंसू देखे। कभी वो धनंजय को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते थे, कभी मऊ की उस सीट पर खुद चुनाव अपनी पार्टी के बैनर पर लड़ने की बात करते थे। यानी कि अब्बास अंसारी के जेल जाने या न जाने से उनको बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनको तो अच्छा ही था भाई, अब्बास अंसारी खुलकर अखिलेश यादव के लिए तारीफों के पुल बांधते थे। कहने को वो सुभाषपा के विधायक जरूर हैं, लेकिन उनको भी यह बात पता है कि वो अखिलेश यादव के ही नाम पर जीते हैं। उनकी पार्टी के जितने विधायक बने वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन में ही 22 में जीत कर आए थे और अब्बास अंसारी अखिलेश यादव के ही चुने हुए प्रत्याशी थे।
उन्हीं को ही सुभाषपा को लड़ाना पड़ा। यह बात सुभाषपा अपने दिल में दबाए हुए थी। उसको लग रहा था कि अब्बास अब जेल चले गए, अब वो जिसे चाहें उससे विधायकी का चुनाव लड़वा देंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, वहां पर चुनाव नहीं हुआ, अब्बास अंसारी विधायक रहेंगे। अब अपने पियर का चाचा क्या करेंगे ये तो ईश्वर जाने। बात अब्बास अंसारी के उस बयान की करें जिसकी वजह से उनको सजा सुनाई गई थी, तो 2022 के चुनावी रैली में अब्बास ने कहा था, मैंने अखिलेश भैया से कहा है कि सरकार बनने के बाद 6 महीने तक कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, पहले हिसाब किताब होगा। इसी हिसाब किताब वाले बयान पर अधिकारियों ने धमकी माना और स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें सजा सुना दी। लेकिन हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि यह हेट स्पीच नहीं थी। अब्बास के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट के बाहर इस बात को कहा कि यह न्याय की जीत है और अब्बास की सदस्यता बहाल होने से लोकतंत्र मजबूत हुआ है। वकील साहब की दलीलें कमाल की थी, सजा रद्द हो गई, सदस्यता बहाल हो गई। वो कहते हैं कि यह मामला आचार संहिता का बन सकता था लेकिन आपराधिक नहीं था। दलीलें मुख्य यही हैं कि जो भी साक्ष्य आए पत्रावली पर या जो भाषण के कंटेंट्स हैं वो किसी भी तरह से आपराधिक केस नहीं बनता है और जिन धाराओं में सजा हुई है वो कतई नहीं बनती हैं। ये अधिकतम एक जो है आचार संहिता का उल्लंघन का मामला हो सकता था जिसको अनावश्यक क्रिमिनल केस में कन्वर्ट कर दिया गया। इस जीत में अखिलेश यादव का भी जिक्र ना हो ऐसा मुमकिन नहीं। 24 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की शानदार जीत, जहां समाजवादी पार्टी को मजबूत कैटेगरी में लाकर खड़ा कर चुकी है, वो 37 सीटें जीतकर एक कमाल के रणनीति के जानकार साबित हुए हैं। अब्बास का केस भी उसी दौर का है जब समाजवादी पार्टी और सुभाषपा गठबंधन में थे। आज अब्बास की कानूनी जीत और अखिलेश यादव की राजनीतिक जीत दोनों मिलकर बीजेपी को चिढ़ा रहे हैं। हालांकि अब्बास के जेल जाने पर अखिलेश यादव ने क्या कहा था, इस बात को भी आपको जरूर सुनना चाहिए। अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझ करके ली है, सरकार ने जानबूझ करके ली है। और अगर इन्हीं स्टेटमेंट्स पे किसी की सदस्यता ली जा सकती है तो इसके सरकार के बैठे हुए लोग क्या बोल रहे हैं? क्या मेरा डीएनए याद दिलाएंगे वो लोग? क्या समाजवादियों का डीएनए पूछेंगे? जितनों ने डीएनए की बात की उनकी सदस्यता क्यों नहीं लेते हैं जज लोग? तो राजभर साहब आपकी पार्टी का विधायक वापस आ गया है, लेकिन क्या बीजेपी को यह पच रहा होगा? ये फिर सोच रहे होंगे कि हिसाब किताब का समय आ गया है। दोस्तों, राजनीति में ऐसे ट्विस्ट बहुत से आते हैं। क्या अब्बास की वापसी में मऊ की सियासत में एक नया नजरिया दिखेगा या राजभर साहब फिर से कोई नया बयान देंगे? अब्बास के ऊपर कोर्ट का फैसला आने के बाद सरकार को जो मुंह की खानी पड़ी है उसका 2027 के चुनाव में क्या असर पड़ेगा? अब्बास अंसारी की मजबूती उन्हें उनके गढ़ में और कितना मजबूत बनाएगी? इन तमाम बातों के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन यह बात मैं आपको फिर कह देता हूं कि इस पूरे मामले में 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। पहली बात यह, जो वकील कह रहे हैं कि यह मामला आचार संहिता के उल्लंघन का बन सकता था, आपराधिक नहीं, जिसे जबरदस्ती बनाया गया। और दूसरी बात यह कि क्या कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार टालमटोल कर रही थी, सरकार वक्त ले रही थी किस बात का कि अब्बास अंसारी की सदस्यता और देरी से बहाल हो? आखिर इसके पीछे क्या वजह थी? इन तमाम बातों पर समय के साथ परतें हटेंगी। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। आपके राय और विचारों का हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार।